हेलो एवरीवन। तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा बोला गया कि हमें लोकल ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन लोकल, ना कि हम बाहर की चीज़ें यूज़ करें। जैसे फॉर एग्जांपल आईटी कंपनीज, राइट, हमें जोहो को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, जोहो को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, उनके सर्विसेज को यूज़ करना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारी जो बाहर की कंट्रीज़ पे, बाहर की कंपनीज पे जो डिपेंडेंस है वो कम होती हुई दिखेगी। इससे मेक इन इंडिया का जो एक सपना है वो पूरा होता हुआ दिखेगा। इससे लोगों को इंडिया में जॉब जनरेशन की तरफ हम ले जा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हम इंडिया में लोगों को दे सकेंगे, राइट। एक और चीज़, आज के टाइम पे एआई आ गया है। एआई को डाटा चाहिए खुद को ट्रेन करने के लिए। तो वो डाटा कहाँ से आता है? वो हम और आप जैसे जनरल लोगों से आता है। अगर वो डाटा उन कंपनीज तक, हम वो हमारे डाटा को यूज करके अपने मॉडल्स ट्रेन कर रहे हैं, वो ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, तो क्यों ना ये जो कंपनीज हैं अगर वो डाटा ले ही रही हैं तो क्यों ना इंडियन कंपनीज ये डाटा ले लें, राइट। जिससे क्या होगा कि हमारा खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होता हुआ चलेगा, राइट। जो इंडिया का ब्रेन ड्रेन हमें दूसरी कंट्रीज में देखने को मिलता था वो कहीं ना कहीं उस पर रोक लगती हुई दिखेगी। एंड जो इंडियंस है वो इंडिया में ही रहकर ग्रो करेंगे, इंडिया की कंपनीज को ही फर्दर आगे ले जाएंगे। तो इससे बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। इवन अभी मैं कहीं न्यूज़ देख रहा था, उसमें एक बहुत अच्छा एक सिनेरियो बताया कि इंडिया एंड यूएसए, दो वी कैन फाइट विद यूएसए, हम उनको बाइकआउट कर सकते हैं कई चीज़ों में, हम उनके खिलाफ स्टैंड ले सकते हैं, हम चाइना और रशिया के साथ मिलकर आगे जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो यूएस का एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो सिर्फ जीमेल बंद कर दे, हाँ याद आया, खान सर का ये वीडियो थी, उन्होंने बोला कि अगर यूएसए सिर्फ जीमेल को बंद कर देता है इंडिया में तो बहुत डेवास्टेटिंग इफेक्ट होगा उसका। रीजन क्यों? क्योंकि आपके फोन्स सभी आपके जीमेल से लिंक्ड हैं, राइट। जीमेल चलता है आपके फोन में, आप लॉग इन कर पाते हैं, तभी आप बाकी एप्लीकेशंस को यूज कर पाएंगे। एंड्रॉयड गूगल का है, राइट। तो जीमेल में आप लॉग इन ही नहीं कर पाएंगे, आपकी जीमेल बंद हो गई तो आप कैसे फर्दर किसी भी प्रोसेस को, किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर पाएंगे, राइट। इवन सरकार का एक लॉ कह सकते हैं क्या होता है कि किसी भी मेल को एक ऑफिशियल स्टेटमेंट माना जाएगा, राइट। आप मैसेज कर दो, टेक्स्ट एप्लीकेशन भेज दो, आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज दो, वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता, ईमेल लीगली बाइंडिंग होता है। तो अगर जीमेल ही बंद हो गया तो फिर वो लीगल बाइंडिंग चीजें भी खत्म होती हुई दिखेंगी, तो इंडिया एक बहुत बैक फुट पे आ जाएगा। तो ऐसा अगर यूएसए ने एक सिर्फ जीमेल के बंद करने से इतना बड़ा डिवेस्टेटिंग इफेक्ट हो सकता है, तो आप सोचिए और बाकी चीजें कितनी होंगी। तो ऐसी हमारी डिपेंडेंस, हमारी जैसी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनकी डिपेंडेंस यूएस पे है, तो क्यों ना ऐसी डिपेंडेंस को कहीं ना कहीं रोकना चाहिए, राइट। एंड हमें इससे उभर कर आना चाहिए, अपने ऐसे प्रोडक्ट्स, अपने सिस्टम्स को डेवलप करना चाहिए। दो हम कहते हैं कि हमने यूपीआई डेवलप किया, एनपीसीआई के द्वारा 2017 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था। लेकिन अगर जीमेल ही नहीं होगा, आपका फोन ही नहीं चलेगा, अगर उन्होंने गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन बंद कर दी, एप्पल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन हटा दी, तो हम यूपीआई को यूज कैसे करेंगे? उसके लिए हमारा खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे एंड्रॉयड हो गया। इसीलिए आप देख लेंगे कई सारी कंपनीज इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी कर रही है कि हम अपने सॉफ्टवेयर बना सकें, हम अपनी एप्लीकेशंस डेवलप कर सकें, हम अपने प्ले स्टोर इन हाउस में ला सकें। इससे क्या होगा, जैसा मैंने बताया, जॉब जनरेशन इंडिया में होगी, इंडिया का डाटा इंडिया के पास रहेगा। एंड जब ऐसे टैरिफ्स लगते हैं, जब किसी के कंट्रीज के साथ हम वॉर के लाइक सिचुएशन में होते हैं, नॉट वॉर लाइक सिचुएशन, बट किसी कंट्री के साथ भी अगर हमारी ऐसे टैरिफ वॉर चल रही होती है, तो हमारा एक अपर फ्रंट देखने को मिलेगा, कोई कंट्री हमें डोमिनेट नहीं कर सकेगी इन सारी चीज़ों को लेके। इवन ये चीज़ें बताई जा रही थी कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो ये वापस से नेगोशिएशन स्टार्ट हुई थी, राइट, इसीलिए ट्रम्प के द्वारा ये वीज़ा, क्या $1 लाख का जो वीज़ा है, ये H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए लाया गया कि इंडिया को हम कहीं ना कहीं नेगोशिएटिंग पावर उनके पास ज़्यादा हो सके, इंडियंस के पास कम रह सके। तो क्या ये चीज़ ठीक है? तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी ठीक नहीं है, लेकिन उनके पास अपर हैंड है, उन्होंने वो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है, वो उस तरीके के स्ट्रांग हो चुके हैं कि दे कैन हैव दैट अपर हैंड, एंड वो नेगोशिएटिंग पावर में इन सारी चीज़ों को ला सकते हैं। तो इवन नॉट जस्ट ये तो गई सर्विस सेक्टर में, अगर सर्विस सेक्टर से हम बाहर चल के देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हम देख रहे हैं कि इंडिया बहुत जोरों शोरों से काम कर रहा है। अगर आपको ने कुछ टाइम पहले अगर आपने न्यूज़ फॉलो करी हो तो रेयर अर्थ मेटल्स, राइट,
चाइना के द्वारा बैन कर दिए गए थे कि वर्ल्ड में कहीं पे भी एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे, इंडिया में को भी एक्सपोर्ट करने से उन्होंने मना कर दिया था। उसका इम्पैक्ट हमें क्या देखने को मिला कि रेयर अर्थ मटेरियल्स ऐसी चीजें हैं जो कि आजकल हर जगह यूज हो रहे हैं, हर प्रोडक्ट्स में, हर टेक्नोलॉजी में, हर डिजिटल डिवाइस में उनको यूज किया जा रहा है। तो अगर वो ही हमें नहीं मिल पाएंगे तो हमारी बाकी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग भी रुकती हुई दिखेगी। इसीलिए फिर इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया कि हम उन रेयर अर्थ मटेरियल्स का, क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन हम अपने देश में ही करेंगे। काफी सारी कंपनीज को ठेका भी दिया गया कि उन मिनरल्स को एक्सप्लोर करो, उनको माइन करो, ताकि हमारी जो डिपेंडेंस है दूसरी कंट्रीज पे ना हो, हम अपने रॉ मटेरियल को खुद ही सोर्स करें, हम उसको यूज कर सकें एंड फर्दर उसको प्रोडक्शन में ला सकें। इससे क्या होगा, जैसा मैंने बताया, हमारी डिपेंडेंसी कम होती हुई दिखेगी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। अगर हम दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट हैं तो जो पॉलिसीज बनती हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं, जो इन्वेस्टर्स आते हैं, वो उस कंट्री के हिसाब से आएंगे। अगर यही चीजें, हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड, इसका कब्जा हमारे पास हो, तो हम फिर वो जो रूल्स हैं हम डेडिकेट करेंगे, हम बताएंगे कि आपको कैसे प्ले करना है। नॉट जस्ट दिस, अगर हम ये चीज़ें कर लेते हैं तो उसके बाद इंडिया की जो डिमांड है उसको पूरा करके, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, तो इंडिया की ही डिमांड को पूरा करके हम नॉट जस्ट इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया हम अपने प्रोडक्ट्स को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना ग्रो कर रहा है, उसके साथ साथ हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, नए नए एमओयू साइन हो रहे हैं। जब हम अपना देख रहे हैं पोर्ट्स को, हम पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारा मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काम किया जा रहा है। इवन इंडिया में अब रिवर क्रूज टूरिज्म के ऊपर भी काम किया जा रहा है, ताकि एक प्रॉपर इकोसिस्टम बन सके, राइट। इसीलिए नहीं कह रहे कि कोई हवा में बात नहीं हो रही कि इंडिया 6.5% से ग्रो कर रहा है जीडीपी से, इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है। इसके पीछे रीजन है क्योंकि हम बहुत सारे फैक्टर्स को साथ में लेके चल रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हमारे एक साथ ग्रो होते हुए दिख रहे हैं एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, आप देखेंगे एकदम बूम इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। इससे क्या होगा कि इंडिया में जॉब, क्योंकि वर्ल्ड का पॉपुलेटेड कंट्री हम है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे देश की है, तो हमारे जो यूथ है, और एक तो यंग पॉपुलेशन है हमारी ज्यादा, राइट। आप जापान में देखेंगे, जर्मनी में देखेंगे, यूएस में देखेंगे तो ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा है, इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यंग पॉपुलेशन ज्यादा होने का एक फायदा होता है, हमारा यूथ ज्यादा एम्प्लॉयबल हो सकता है, हम ज्यादा इस यूथ को काम पर लगा सकते हैं, जिससे हमारी जीडीपी पे इफेक्ट होगा, हमारी जीडीपी ग्रो होती हुई दिखेगी। नॉट जस्ट दिस, इसी के साथ साथ जैसे मैंने बताया, हमारा जो पोर्ट सेक्टर ग्रो हो रहा है, हमारी मैरीटाइम इकोनॉमी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है, तो इससे एक्सपोर्ट भी हमारा फर्दर होगा। एंड इसी के साथ साथ एमएसएमईज पे इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। एमएसएमईज के लिए फाइनेंसिंग के ऊपर बहुत काम किया जा रहा है कि किसी भी एमएसएमई को अगर अपने ऑपरेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए मेंटर भी अलॉट किए जा रहे हैं, उनको फाइनेंसिंग में अगर दिक्कत आ रही है तो उनके लिए फाइनेंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ऑपरेशंस रन करने के लिए अगर उनके पास पैसा नहीं आ रहा तो उसके लिए क्रेडिट लाइंस भी यहाँ पे खोली जा रही है, ताकि वो अपना काम कर सके, चाहे वो सर्विस बना रहे हो, चाहे वो प्रोडक्ट बना रहे हो, उनके प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करना है इंटरनेशनल लेवल पे, कैसे उनको एक्सपोर्ट करना है, क्या क्या सर्टिफिकेशंस की जरूरत है, क्या क्या लाइसेंस की जरूरत है उन प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के लिए, वो सारी चीजों में भी इंडियन सरकार के द्वारा प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर इन एमएसएमईज को ग्रो करने का काम किया जा रहा है। तो इंडिया अगर हम देखें बहुत अच्छे फ्रंट फुट पे खेल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ इंडिया की देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। ये कुछ विंड्स हैं जो अभी हमें देखने को मिल रही हैं, जो हम टैकल बहुत इजीली कर पाएंगे, लेकिन स्टिल वी हैव टू बी स्ट्रांग एंड अपने देश को आगे बढ़ाना है हमें, हम अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इवन सोशल मीडिया पे भी हमें एकजुट होना चाहिए।